द कंपास सीरीज के इस पहले विश्लेषण में स्वागत है। स्कूल या कॉलेज की दुनिया से निकलकर असल भविष्य की ओर कदम बढ़ाना। सच कहें तो ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये एकदम सच और भारी लगने वाली हकीकत है। अचानक से लगता है जैसे अब सिर्फ एक नौकरी नहीं चुननी, बल्कि अपनी पूरी पहचान तय करनी है। एक अजीब सा संकट महसूस होने लगता है ना? तो चलिए आज सीधे इसी घबराहट की जड़ तक पहुंचते हैं। अब ये एक सवाल अक्सर रातों की नींद उड़ा देता है। क्या बाकी सबने अपनी जिंदगी पूरी तरह से सुलझा ली है? ये वो दौर होता है जहां भविष्य की एंग्जाइटी बिल्कुल आसमान छू रही होती है। कॉलेज के फॉर्म्स या करियर ऑप्शंस देखकर ही मन में एक भारीपन सा आ जाता है और एक बहुत बड़ा लेकिन एकदम झूठा विश्वास मन में बैठ जाता है कि आज लिया गया एक अकेला फैसला आने वाली पूरी जिंदगी तय कर देगा। आसपास देखने पर लगता है कि हर किसी को अपनी मंजिल पक्के तौर पर पता है, सिवाय एक इंसान के। लेकिन क्या असलियत वाकई यही है? आइए इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान पर नजर डालते हैं। द स्पॉटलाइट इफेक्ट, जजमेंट का भ्रम। तो ये स्पॉटलाइट इफेक्ट असल में है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये दिमाग का एक ऐसा खेल है जहां इंसान ये मान बैठता है कि बाकी सभी लोग उसके हर कदम, हर छोटे बड़े फैसले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। दिमाग की ये गलती, जिसे कॉग्निटिव बायस भी कहते हैं, एक ऐसी झूठी दुनिया खड़ी कर देती है जहां हर साधारण सा पढ़ाई या करियर का चुनाव किसी बड़े हाई रिस्क वाले पब्लिक परफॉर्मेंस जैसा लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सिर के ठीक ऊपर एक बहुत तेज सिनेमाई स्पॉटलाइट हमेशा चमक रही है और हर कोई बस घूर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये जो अंदर से डर लगता है कि हर कोई बस मेरे फैसलों को ही घूर रहा है, ये हकीकत से कोसों दूर है। सच तो ये है कि साथ पढ़ने वालों या दोस्तों के पास भी सारे सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं है। कोई भी किसी दूसरे के रास्ते को इतनी बारीकी से नहीं देख रहा है। वे तो बस समाज ने जो उम्मीदें तय कर दी हैं, उसी की एक बनी बनाई स्क्रिप्ट का आंख मूंद कर पालन कर रहे हैं। असल में कोई किसी को जज नहीं कर रहा, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी स्पॉटलाइट के भ्रम में फंसा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये छुपी हुई स्क्रिप्ट आखिर दिखती कैसी है? देखिए, इसका सीधा सा पैटर्न है। एक एकदम सामान्य और जाना माना रास्ता चुनना, एक तथाकथित सुरक्षित विषय या मेजर लेना, एक पारंपरिक सी नौकरी हासिल कर लेना और दुनिया के सामने ऐसा प्रोजेक्ट करना जैसे सब कुछ एकदम पहले से तय और क्लियर है। दूसरों के चेहरों पर जो 100% पक्की निश्चितता नजर आती है ना, वो अक्सर महज एक डिफॉल्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ रास्ता होता है। और इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि असल में कोई भी जीवन में पीछे नहीं छूटा है। तो चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्से पर, कदम उठाना, घबराहट तोड़ने का एक कदम। जब ये बात पूरी तरह समझ आ गई है कि ये सारा दबाव सिर्फ एक मानसिक भ्रम है, तो दिमाग पर छाई इस धुंध को साफ कैसे किया जाए? इसके लिए किसी बहुत बड़े या भारी भरकम फैसले की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छोटे से माइक्रो एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। इसे आज ही बल्कि अभी आजमाया जा सकता है। कदम 1, किसी एक ऐसे व्यक्ति को खोजे जो ठीक वही काम या नौकरी कर रहा है जिसकी मन में इच्छा है। कदम 2, आज शाम 5 बजे तक उन्हें एक संदेश भेजें और सिर्फ 10 मिनट की बातचीत का समय मांगे। बस दैट्स इट। किसी अनजान करियर में सीधे 4 साल के लिए अपना सब कुछ झोंक देने से कहीं बेहतर है कि सिर्फ 10 मिनट की ये छोटी सी, बिना किसी रिस्क वाली बातचीत कर ली जाए। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष जो निकल कर आता है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। किसी ने भी सब कुछ नहीं सुलझाया है। पीछे होना महज एक भ्रम है। जी हाँ, महज एक भ्रम। ये स्पॉटलाइट का जो भारी भरकम दबाव महसूस होता है ना, वो पूरी तरह से दिमाग की अपनी ही उपज है। और एक बार जब ये सच्चाई स्वीकार कर ली जाती है, तो सच में बहुत आज़ादी महसूस होती है। कोई स्पॉटलाइट नहीं है और सच मानिए कोई भी जज नहीं कर रहा है। खैर, अब जब ये घबराहट थोड़ी कम हो गई है और दिमाग की धुंध छटने लगी है, तो एक नया और शायद सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या इंसान को अपने जुनून यानी पैशन के पीछे भागना चाहिए, या फिर सुरक्षित भविष्य के लिए पैसे को चुनना चाहिए? ये एक ऐसी उलझा देने वाली बहस है जो कभी खत्म नहीं होती। तो पैशन और पैसे के बीच ये सही तालमेल आखिर बने कैसे? इसी शानदार विषय को और इकिगाई के बेहद दिलचस्प जापानीज कॉन्सेप्ट को इस सीरीज के अगले विश्लेषण में पूरी गहराई से समझा जाएगा। तो उस अहम चर्चा में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा।